ईशमीशान निर्वाण रूप। श्री महंत हैं, हरिद्वार और जोधपुर राजस्थान में अपने आश्रम हैं। अपनी गुरु आज्ञा में रह करके उनका संचालन करते हैं महाराज जी। और अब सभी महाराज जी परम विद्वान हैं, अनेक ग्रंथों के ज्ञाता हैं। तो आप सभी ध्यान पूर्वक आशीर्वचन सुनिए, क्योंकि कथा तो फिर सुनेगी, लेकिन संतों का जो आशीर्वचन है वो कभी कभी ही प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की आदरणीय महाराज। श्री गणेशाय नमः। श्री परम गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। उत्तराखंड धाम की समस्त ऋषि मुनि यति जनों की, भक्त समाज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परत पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भगवान भूत भावन महादेव, प्रातः स्मरण्य अर्चन्य वंदनीय पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान, व्यासपीठ पर विराजमान ओजस्वी प्रखर वक्ता पूज्यपाद महाराज श्री जी, यति वृंद, विप्र वृंद, संगीतज्ञ बंधु, बुजुर्ग वृंद, भाव भारती वसुंधरा के मेरे युवान भाइयों, भक्ति ममता वात्सल्य स्वरूपा मातृशक्ति, आप सभी को मेरी ओर से ओम नमो नारायण। नारायण। हम सब देखो बड़े भाग्यशाली हैं। श्रावण मास के पावन अवसर पर महाराज श्री जी के मुखार बिंद से हम लोग शिव महापुराण श्रवण कर रहे हैं। श्रावण का पवित्र मास व्यासपीठ पर सुशोभित महाराज श्री जी और शिव पुराण की हम लोग महाराज जी के मुखार बिंदु से चर्चा श्रवण कर रहे हैं, शिव कथा सुन रहे हैं। मेरे नारायण, शास्त्रों में तीन चीजें बड़ी दुर्लभ बताई गई है। यत्रा त्रयमेव दुर्लभम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुषा संश्रयः। तीन चीज बड़ी दुर्लभ है। पहली दुर्लभ है मनुष्यत्व, हमारे अंदर होना। जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से बहुत ज्यादा हो गए हैं, पर मनुष्यत्व होना, इंसानियत बड़ी दुर्लभ है। और हमारे अंदर मनुष्यत्व आ भी जाए, फिर उसके बाद एक जिज्ञासा और बड़ी दुर्लभ है, मोक्ष की जिज्ञासा। पहले तो मनुष्यत्व दुर्लभ, मनुष्यत्व आ भी जाए तो मोक्ष की जिज्ञासा दुर्लभ। और संजोग से पूर्व जन्म के कृत कर्मों से, गुरु कृपा से मनुष्यत्व आ भी जाए, मोक्ष की जिज्ञासा आ भी जाए। अब वो महापुरुष बड़ा दुर्लभ है जो तुम्हें मोक्ष का मार्ग बताएगा। सबसे बड़ा दुर्लभ है महापुरुष का सानिध्य प्राप्त होना, किसी संत का सानिध्य प्राप्त होना, किसी संत के चरण में बैठकर शिव तत्व को सुनना बड़ा दुर्लभ है। ये एक जन्म के नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों के जब हमारे पुण्य पुंज एक साथ उदय होते हैं, जब हमारा पुण्य प्रसूता होती है, वो फल देने के लिए उद्यत हो, आतुर हो, जब हमारे पुण्य कर्म फल देने के लिए
और भगवान की कृपा हो। कैसे पता चले कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा? कुछ लक्षण होते होंगे। बुखार आता, लक्षण होते ना, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्म हो जाता है शरीर। शरीर का गर्म होना बुखार नहीं है, वो बुखार के लक्षण है। हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है, भगवान कृपा कर रहे, उसके क्या लक्षण होते होंगे? शास्त्रों में लिखा है, अब मोय भरोस बा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते हैं। जब हमारे जीवन में कोई संत आ जाए, अपने इष्ट का, अपने आराध्य का, अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, प्रभु तूने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। संत का हमारे जीवन में आना भगवान की कृपा का लक्षण है। अब वो महापुरुष बड़ा दुर्लभ है, जो महापुरुष हमको मोक्ष का मार्ग बताए। इसीलिए मोक्ष का मार्ग कैसा? गुरु कैसा? आजकल तो शिष्य ऐसे है ना, गुरुजी हमको राम मंत्र दे दो, हमको कृष्ण मंत्र दे दो, डिमांड करते हैं। या गुरु भी माइक से 5-10 मंत्र बोल लेंगे, कहेंगे जो पसंद है ले लो साहब। शास्त्र इसका निषेध करता। शास्त्र ने गुरु को वैद्य कहा, सच में गुरु वैद्य जो प्रिय बोले भया आस। गुरु डॉक्टर है साहब, गुरु केमिस्ट वाला दुकान वाला नहीं है कि आपने कहा कि एक टेबलेट दे दो, वो तुमको टेबलेट दे देगा। और डॉक्टर के पास आप जब जाते ना, वहां दवाई की डिमांड नहीं कर सकते, आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वहां आपकी मर्ज देखकर डॉक्टर आपको दवा देता है। तो गुरु अपनी शिष्य की भूमिका देखकर किस स्थिति में है, मेरा जो ये पात्र है, मेरा शिष्य ये किस स्थिति में है, उसकी पात्रता देखकर, उसका रोग देखकर, उसकी जिज्ञासा को देखता है। और केमिस्ट की दुकान में चले जाओ, कोई भी कहा कि एक दवाई का पत्ता दे दो, वो पूछेगा भी नहीं केमिस्ट वाला आपको, क्योंकि गुरु पूछेगा। और तुम्हारे कहने से गुरु देगा भी नहीं, वो तो करुणा करके, कृपा करके, अकारण कृपा करके, तुम्हारी नब्ज देख के, तुम्हारी जिज्ञासा देखकर गुरु कृपा करते हैं। मेरे नारायण, भगवान की कृपा का फल हमारे जीवन में संत का आना। शास्त्रों में बड़ी चर्चा हुई कि सबसे बड़ा सुख क्या होगा जीवन का, और सबसे बड़ा दुख क्या होगा, चर्चा हुई। तो शास्त्रों में लिखा, संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माई। दरिद्री जैसा कोई दुख ही नहीं है। ध्यान देना, गरीब होना अलग बात है, दरिद्री होना अलग बात है। धन के अभाव को गरीब कहा गया है। गरीब होना कोई पाप नहीं है, अभाव हो सकता है। दरिद्री कहते हृदय की जब संकीर्णता हो, जब हमारे विचार तुच्छ हो, छोटे विचार हो, हमारी सोचने की क्षमता विशाल ना हो, तो इसके जैसे दुनिया में कोई पाप नहीं होता है, इसके जैसे जीवन में कोई दुख नहीं। और हमारे जीवन में संत मिलन सम सुख जग नाही, और संत हमारे जीवन में आ जाए तो ऐसा कोई सुख नहीं कि जिससे हम वंचित हो। सभी हम लोग भाग्यशाली हैं। और ऐसे प्रखर वक्ता, महाराज जी तो बड़े ओजस्वी वक्ता है, प्रखर वक्ता है, राष्ट्र प्रेमी है। मेरे नारायण, वर्तमान समय में हमारी विशुद्ध जो व्यासपीठ है, शंकर परंपरा की जो हमारी परंपरा है, ऐसे ही व्यासपीठ की जरूरत। प्राय करके आप देखते होंगे, हम सभी देख रहे कि हमारी व्यासपीठ विकृत हो गई है। फिल्मी गानों पे नाचना है, और कोई ना नचाए तो कहते महाराज जी मजा नहीं आया है। अरे महाराज जी कथा तो कराए, और कोई नचाई, चुटकुले सुनाए। पर मेरे नारायण, इससे मनोरंजन हो सकता है, मनों का विनोद हो सकता है।
कल्याण नहीं होगा। हमारे जीवन में जब कोई संत आता है, 3 चीजों का उदय तो होगा ही होगा। भक्ति का, राष्ट्र प्रेम का और दान का। केवल 3 चीजों का संत से जुड़ने के बाद 3 चीजों का उदय होता। पहला होता भक्ति का उदय, दूसरा उदय होता राष्ट्र प्रेम का उदय, तीसरा उदय होता है दान का, देने का। क्योंकि हम तो सब ले ही रहे हैं ना, सूर्य से प्रकाश ले रहे हैं, चंद्र से शीतलता ले रहे हैं, वायु से हम जो है श्वास ले रहे हैं, दरार से ले रहे हैं, सब ले ही रहे हैं मेरे नारायण। इसीलिए शास्त्रकारक कवियों ने कहा है, माताओं से बड़ा निवेदन किया। महाराज जी माताओं की चर्चा कर रहे थे और शास्त्रों में सबसे बड़ी जवाबदारी माताओं को दी गई। शास्त्रकार निष्पक्ष होते हैं, कहते हैं शीलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता कर्पण्या वंश दोषेण आत्मदोषेण दरिद्रता। यदि बच्चा बिगड़ जाए तो किसकी गलती है? माँ की। क्योंकि बच्चा जब इस धरती में सर्वप्रथम आया, उसका संबंध यदि किसी से हुआ है तो माँ से हुआ है। जब वो बच्चा बोला, सब सर्वप्रथम यदि उसने कुछ शब्द बोला तो माँ बोला, और वो ही बच्चा यदि बिगड़ जाए तो सर्वप्रथम माँ की गलती। शीलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता। और यदि बच्चा मूर्ख पैदा हुआ हो, पिता की गलती। क्योंकि हमारी बुद्धि जो है शुक्र से बनती है। जो कोई मूर्ख बच्चा पैदा हो, उससे उसका पिता का चरित्र का आकलन किया जाता है कि इसका पिता का चरित्र कैसा रहा होगा, उसका पिता का जीवन में क्या नियम, क्या संयम, क्या आचरण, क्या परंपरा का निर्वाह किया होगा। शीलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता कर्पण्या वंश दोषेण। और कंजूसी वंश का दोष होता, जेनेटिक रोग है कंजूस। कर्पण्या वंश दोषेण आत्मदोषेण दरिद्रता। स्वदोष जो है वो दरिद्रता का दोष होता है मेरे नारायण। वर्तमान में कथाओं के माध्यम से ऐसे महाराज जी जैसे ओजस्वी वक्ताओं के द्वारा एक नई चेतना मुड़ेगी, एक नया चेतना का संचार की जरूरत है भारत को अभी मेरे नारायण। वो राष्ट्र प्रेमियों की संतान है हम लोग, जिन्होंने अपना सर्वस्व दान किया। कल्पना करो कभी अपने राष्ट्र के प्रति कितना प्रेम रहा होगा। छोटी सी उम्र में जब भगत सिंह को फांसी लगी थी, एक दिन पहले फांसी दी गई, और आखिरी पत्र भगत सिंह ने अपनी मां के लिए लिखा था कि मां तुम मुझसे मिलने मत आना, मां अब मुझे फांसी हो जाएगी, मां तू मुझसे मिलने आएगी, मैं फांसी पर जा रहा हूंगा और मुझको देखकर तेरे आंखों में आंसू आएंगे। मां तेरे आंखों के आंसू देखकर मैं अपने आंसू नहीं रोक पाऊंगा, और ये फिरंगी सोचेंगे कि भगत सिंह मौत की डर से रो रहा है। मां तुझसे निवेदन है, मां तू मत आना। कितना प्रेम रहा होगा ना अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति कितना प्रेम रहा होगा। और ये प्रेम जो है सत्संग सिखाता है। वो प्रेम, राष्ट्र का प्रेम जो राष्ट्र बलि वेदी पर सर्वस्व हो, जो अपना जीवन निछावर यज्ञ के में आहूत कर दे राष्ट्र के लिए, ये सत्संग सिखाता है। महाराज जी जैसे ओजस्वी वक्ता सिखाते हैं माताओं को, अपने बच्चों को, हमारे जो क्रांतिकारी रहे जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वस्व लुटाया, उनको पढ़ाना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए। चंद्रशेखर के माता पिता आखिरी समय कानपुर में थे। वो अंग्रेजों को लूटते और हथियार खरीदते थे। आजाद के कुछ मित्र आजाद के पास आए, कहते हैं आजाद घर में तेरे माता पिता के लिए खाने के लिए व्यवस्था नहीं, वो कई दिन भूखे रहते, चूल्हा नहीं जलता है, कुछ ऐसा काम कर, ये अंग्रेजों का लूटा हुआ धन कभी घर भिजवा दिया कर, माँ पिता बूढ़े हैं, कभी वो खा लेंगे। आजाद अपने मित्र से कहते हैं मित्र मेरा एक काम करना, मेरे माता पिता के पास जाओ और मेरे माता पिता से कहना कि माँ
पिताजी, तुम्हारी तरह इस देश में बहुत सारे माता लोग हैं, बूढ़े पिता हैं जो भूखे सोते, इकलौते तुम नहीं हो। यदि जिस दिन तुमसे ये भूख सहन नहीं होगी, मुझे एक संदेश भिजवा देना। मेरी पिस्टल में 2 गोली मात्र बाकी है और वो 2 गोली मैं तुम्हारे अंदर उतार दूंगा, पर राष्ट्र के साथ मैं दगा नहीं करूंगा। सोचो कितना प्रेम रहा होगा राष्ट्र के प्रति। हम उनकी संतान है जिन्होंने सर्वस्व का बलिदान किया। और मेरे नारायण, व्यासपीठ के माध्यम से ऐसे ओजस्वी वक्ता जब हमको प्राप्त हो, परंपरागत जब हमको व्यासपीठ प्राप्त हो, ये परंपरा हमको हमारे राष्ट्र प्रेम सिखाती है, भक्ति सिखाती है। प्रातः काला शिवा दृष्टवा निशा पापम विनश्यति अजन्म कृत मध्याह्ने सायामे जन्म सप्तमी। जो भगवान शंकर का प्रातः काल में दर्शन करता है, मध्याह्न करता है, सांझ को करता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मेरे नारायण, आप हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे जो प्रखर वक्ता, ओजस्वी वाणी की जो धनी हैं, जो सांकर्य परंपरा के संवाहक हैं, उनके मुख से हम पवित्र श्रावण मास में हम लोग शिव महापुराण का गुणानुवाद महाराज श्री जी के मुखार बिंदु से सुन रहे हैं। ऐसे महाराज श्री दीर्घ आयु और प्रचार प्रसार करते रहे, भगवान महादेव से यही कामना करते हैं। और आप सभी भक्त समाज दीर्घ आयु हो, यशस्वी हो। का ज्यादा समय न लेते हुए महाराज जी जब बोल रहे थे तो मन तो कर रहा था कि बैठा रहूं, पर आश्रम में भी अनुष्ठान चल रहा है और समय की भी अपनी मर्यादा है। ज्यादा न बोलते हुए अपने वाणी के पुष्प श्री भगवान महादेव के आशुतोष के चरणों में समर्पित करते हुए, व्यासपीठ को पुनः प्रणाम करते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। व्यासपीठ से हम लोग कथा का रसानुवाद करें। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, गंगा माता की, उत्तराखंड धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। यह हम सब का सौभाग्य है कि ऐसे प्रखर वक्ता जो हमारे बीच में हैं, ऐसे महान पुरुष जिन्होंने अपना जीवन अपने धर्म को दे दिया, जिन्होंने अपना जीवन इस मर्यादा को दे दिया, जिन्होंने अपना जीवन माँ भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। तो सभी लोग आएंगे, आप भजन इतना आनंद से सुनिए। बोले शंकर भगवान की जय। भोला भंडारी शिव हरि, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी शिव हरि, जय भोला भंडारी, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी, जय भोला भंडारी शिव। जय। हमारे पुजारी जी बड़े सरल, और इनकी तपस्या यह है कि इन्होंने केवल मंदिर की पूजा करके, आप लोगों के घर में कर्मकांड करके अपने पुत्र को आंखों का डॉक्टर बना दिया। आपके गांव में ही है क्या? जो ज्योति है शायद ना? अच्छा वो दूसरे हैं। हाँ अच्छा, आप चंद्रशेखर हैं। हाँ वो भी हैं। असल में मुझे क्या है, मेरा चश्मा वहीं से आया, तो मैं सोचता हूँ अपना प्रचार कर लूं। तो शंकर भगवान की कि कथम ददा भगवान नगराणि सुरदिशाम
त्र्यंकेन च बाणेन युगपत्केन वीर्यवान् तारकाक्षोऽस्तु तज्ज्येष्ठो बिन्दुमालिं च मध्यमा कमलाक्ष कैनाश्च सर्वे तुल्यबला सदा। हे मुने, जब तारकासुर का वध कर दिया कार्तिकेय ने, तो उसके तीनों पुत्रों को बड़ा दुख हुआ। उसके बड़े पुत्र का नाम था तारकाक्ष, दूसरे पुत्र का नाम था विद्युन्माली और सबसे छोटे का नाम था कमलाक्ष। ये देवताओं के परम विरोधी थे। तारक के मारे जाने पर ये देवताओं से शत्रुता और ज्यादा करने लगी। इन्होंने मेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर कठिन तपस्या आरंभ की। वहां उन्होंने हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उग्र तप किया। कभी चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठकर तप करते, कभी खुले आकाश में वर्षा काल के समय सिर पर ओले का आघात सहकर तप करते, शिशिर ऋतु में अन्न जल त्याग कर जल के मध्य में खड़े हो जाते। 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर सिर के बल खड़े होकर इन्होंने तप किया। इसी प्रकार 100 वर्ष तक दोनों भुजाएं उठाकर खड़े रहे। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। तब सुर और असुरों के गुरु प्रजापति ब्रह्मा की इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के इनको वरदान देने के लिए प्रकट हो गए। हे दैत्यों, तुम लोगों ने तप करके मुझे प्रसन्न किया है, वरम ब्रूहि, वर मांगे। उन्होंने कहा, ये देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें वर देना चाहते हैं तो एक बार दीजिए कि कोई हमें मार न सके, हमें अमर बना दें, हमारे ऊपर जरा रोग आदि सब नष्ट हो जाएं, मृत्यु हमारे पास भी ना आवे। दूसरा वर यह दें कि हम त्रिलोकी में किसी भी प्राणी का वध कर सकें। दैत्यों के ऐसे वचन सुनकर इष्टदेव महादेव जी का ध्यान करके ब्रह्मा जी बोले, असुरों, अमृत तो अभी तक किसी को नहीं मिल सकता, इसलिए इस प्रकार वर की इच्छा मत करो, कोई अन्य वर मांगो, क्योंकि भूतल पर कोई भी अजर अमर नहीं हो सकता। हे दैत्यों, तुम लोग स्वयं विचार करो, जब बड़े बड़े देवता राक्षस भी मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए तो तुम लोग उनके सामने क्या हो। अतः तुम अन्य वर मांगो। ब्रह्मा के ऐसे वचनों को सुनकर के वे दैत्य कुछ क्षणों तक विचार करते रहे। फिर ब्रह्मा जी से बोले, हे भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं, तथापि हमारा ऐसा कोई घर नहीं है जहां हम सुरक्षित रहते। पुराण त्रीणि नो देहि निर्माया तुद्धानि च, अद्भुत 3 पुरियां दे दीजिए। तब उन्होंने 3 नगर बनाए, ऐसे जहाज बनाए जो उड़ते थे, पृथ्वी की परिक्रमा करते थे। एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। और वे जहाज इतने बड़े थे कि उनमें पूरा नगर बसता था। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा जब हमारे लिए इसका निर्माण करे तो स्वर्णमयियों देवता भी भेदन न कर सके। फिर कमलाक्ष बोले कि मुझे चांदी का चाहिए। फिर जो है विद्युन्माली बोला कि मुझे वज्र के समान लोहे का नगर चाहिए। सनकादि कहते हैं कि हे व्यास जी, उन दैत्यों के ऐसे वचन सुन करके प्रजापिता ब्रह्मा ने शिव का स्मरण करते हुए तथास्तु कह दिया और मैं को बुलाकर आज्ञा देते हुए बोले, आज्ञम ददो मैं स्यापि कुरंत नगर त्रयम कांचनम राजतम चैव आयुषम चेति भोमय। सोने, चांदी और लोहे के 3 जो है पुरियां बना दो। मैं दानव कौन था? मैं राक्षस।
हैं? ये राक्षसों का शिल्पी है। जैसे देवताओं के विश्वकर्मा, वैसे राक्षसों का मैं दानव। इसका और परिचय है, इसके एक सुंदर कन्या है जिसका नाम 5 पवित्र कन्याओं में आता है। कौन है इसकी पुत्री? मंदोदरी, रावण का ससुर। कहां है इसकी भूमि? कहां पर था इसका राज्य? तुम्हारे बहुत नजदीक है। अच्छा, तुम्हें इशारा करता हूं, जहां श्रवण कुमार ने भी अपनी माता पिता की कांवर टेक दी। देखो, ये बात बता, मेरठ की कौन कौन है यहां, जरा बताना। ए देखो, समझ लो तुम वहां की हो। लेकिन तुम मंदोदरी से देखो, तुम ऐसी स्त्री के नगर से हो जिसका नाम पंच कन्याओं में पूजनीय है। ये ब्राह्मण देवता जब पंच कन्याओं का वो करते ना पूजन, उसमें मंदोदरी का नाम लेते। यह ऐसे महापुरुष के हों जिसने की इंद्रप्रस्थ की सभा बनाई थी स्वर्ग के समान। मैदान में, वही मैदान है। मैं भी उनके कल्याण के लिए वहीं सुखों का भोग करने लगा। नगर में सारी व्यवस्थाएं थी, महलों की भी बड़ी शोभा थी। सनत कुमार बोले, व्यास जी, दैत्यों के तेज से कांतिहीन हो देवराज इंद्र दुखी होकर आपस में विमर्श करने लगे। वो ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा, हे विधाता, त्रिपुरों के स्वामी तारकासुर के पुत्रों तथा मयासुर के द्वारा हम सभी देवताओं को अधिक क्लेश पा रहे हैं, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, ऐसे काम नहीं चलेगा, शिव जी के पास जाना पड़ेगा। शिव जी के पास गए। शिव जी की नमो हिरण्य गर्भाय सर्व सृष्टि विधायिने नमस्तिति करते तुभ्यम विष्णुवे प्रभु विष्णुम। अब महादेव की आपने त्रिशूल हमेशा संतों की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए धारण किया है। बताया तारकासुर के 3 पुत्र, और ऐसा विज्ञान था कि वो कभी खत्म नहीं हुए। ये तीनों एक ही कक्षा में, एक ही लाइन में आने चाहिए, एक ही बाण से खत्म होंगे। और वो स्थान कहां है? वो भी तुम्हारे नजदीक है। बड़ा प्रसिद्ध महादेव। विष्णु जी बताते हैं कि प्रभु, वहां तो अभी धर्म का आचरण हो रहा है। इदम सत्य वचस्व तत्र धर्म सनातना तत्र दुखम न जायते सूर्य दृष्टि यथा तमः। जहां सदैव धर्म का आचरण होता हो, वहां पर किसी प्रकार का दुख क्लेश नहीं आता है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है, यह बिल्कुल सत्य है। अब भगवान शिव इन तीनों का एक साथ तीन पुरिया हैं, सब देवताओं की वो लेते। तो वहां क्या कर रखा था? एक कुंड बना रखा था, अमृत कुंड। जो भी दैत्य जाता, मरता युद्ध में,
जाकर के अमृत छिड़कता और जीवित हो जाता। तब ब्रह्मा जी वहां पर गए विष्णु जी को लेकर के, और उन्होंने गाय बछड़ा बन करके उसको पी लिया। उसके बाद महान युद्ध हुआ, और महान युद्ध के बाद भगवान शिव ने एक ही त्रिशूल में, जब तीनों पुर एक साथ थे, एक लाइन में खड़े थे, एक पंक्ति में खड़े थे, अपना त्रिशूल फेंककर तीनों पुरों को नष्ट कर दिया, और भगवान शिव का नाम हो गया त्रिपुरारी। बोलो त्रिपुरारी महादेव की, त्रिपुरारी महादेव की। और वो स्थान भी मेरठ के पास है ना। त्रिपुरारी, तीन पुरों का दुश्मन, शत्रु, तो उसे त्रिपुरारी महादेव कहा। फिर धीरे धीरे वो बनते बनते क्या बन गया, त्रिपुरा। फिर त्रिपुरा से त्रिपुरा, और अब कहते हैं उसे पुरा महादेव। बोलो पुरा महादेव की। हाँ, पता है ना पुरा महादेव क्या करते हैं वहां? पुरा महादेव में क्या करते हैं? कांवड़ लेकर के जाते हैं, लेकिन कांवड़ ही ले जाएं। कांवड़ ले जाने के लिए भक्ति और श्रद्धा के साथ जाएं। इस बार जो कांवड़ में सनातन धर्म के शत्रु घुस आए, अलग अलग नामों से, और उन्होंने कांवड़ का दूसरा रूप प्रस्तुत करने का जो प्रयास किया, भले वो सफल नहीं हो पाया। हमारे शासन प्रशासन ने उनको पकड़ लिया, लेकिन यह कटु सत्य है कि कांवड़ विश्व की सबसे, तब हमने तब भी कहा था, अब भी कह रहे हैं कि कांवड़ को कांवड़ की तरह लाएं, और इस तरह लाएं कि कांवड़ कांवड़ रहे। तुम्हारा शारीरिक सौष्ठव नहीं देखना। आजकल हमारे नौजवानों ने क्या बना दिया, 100 लीटर जल, 200 लीटर जल। और उससे भी दुखद क्या था, इस साल का तो अभी तक आया नहीं, लेकिन पिछले साल 3 युवकों की रास्ते में मृत्यु का समाचार। इस बार एक का आया होगा। अब वो क्यों? कि जरूरत से ज्यादा वजन सहा। महादेव कांवड़ ले जाते थे, कांवड़ मंगाते हैं। महादेव कलशों में भरकर जल नहीं मंगाते, वो कांवड़ नहीं। आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों से कांवड़ का स्वरूप बदल रहा है, वरना कांवड़ क्या होता, सजी धजी रहती थी, एक लोटा जल इधर रहता है, एक लोटा जल पीछे को रहता है, वो कांवड़ होती है। इसलिए आप लोग जाएं, और हमारा जो ये रुड़की और आसपास का क्षेत्र है, ये कांवड़ से प्रभावित क्षेत्र है। कांवड़ के दिनों में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, बाजार से सामान लाना मुश्किल हो जाता है, ये कष्ट होता है। किंतु हमारे ही नगर के लोग, हमारे आसपास के लोग कांवड़ियों के लिए मेडिकल कैंप लगाते हैं, कांवड़ियों के लिए भंडारे खोलते हैं। तो आप सभी लोग इस बात का भी ध्यान रखें। और ठीक है, हमें थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन इसके प्रति भी सावधान रहें। शासन प्रशासन को सावधान रहना होगा कि हमारी जो कांवड़ यात्रा है वो दूषित न हो, विधर्मी उसे दूषित न करने पाए। और यदि हमें पता चले तो विधर्मी को सबक सिखाने का काम हमारा भी, और पकड़कर पुलिस प्रशासन को देने का काम भी हमारा। आज बहुत सारे लोग चल रहे हैं,
सनत कुमार कहते हैं व्यास जी। उसके बाद एक स्थान है जहां पर भगवती वृंदा की कथा आती है। अनेक शंख चूड़ा विदो वीरो दानो देवकंटका। शंख चूड़ नाम का एक महावीर दानव था जो देवताओं के लिए कंटक स्वरूप था, कांटे के समान था। उसे शिवजी ने अपने त्रिशूल से मार डाला था। यह सुनकर वेदव्यास जी के मन में अपार श्रद्धा हुई। उन्होंने सनकादि ऋषियों से पूछा कि देवादिदेव महादेव तो असुरों और देवताओं दोनों के द्वारा पूजित हैं, तो उन्होंने शंखचूड़ का वध क्यों किया और किस प्रकार किया? व्यास जी का शिव कथा में ऐसा प्रेम देख करके सनत कुमार कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि से हुए कश्यप, कश्यप बड़े धर्मशील और विद्या संपन्न थे। उन्हें प्रजापति का पद प्राप्त हुआ। दक्ष प्रजापति ने उन्हें अपनी 13 कन्याएं प्रदान करी। उन्हीं 13 कन्याओं की संतान उत्पन्न हुई। उन संतानों का सारा विस्तार हुआ। आप यह जान लें कि इतना विस्तार हुआ कि समस्त देवता, समस्त दैत्य दानव, समस्त चराचर सृष्टि पर जितना भी यह सब ऋषि कश्यप की संतान है। बोलो शंकर भगवान की। तासु कश्यप पत्नीसु धनुषेषु वरांगना महारूपवती साध्वी पति सौभाग्य वर्धिता। कश्यप ऋषि की एक पत्नी है, नाम है धनु। धनु के पुत्र क्या कहलाए? दानव। दिति के पुत्र दैत्य, अदिति के पुत्र आदित्य, कद्रु के पुत्र सर्प। ऐसे धनु सभी पत्नियों में सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत सुंदरी थी। उसको अपने पति के सौभाग्य पर गर्व भी था। उस धनु को बहुत से बलवान पुत्र हुए। उन पुत्रों में एक का नाम था विप्रचित्ति। विप्रचित्ति बड़ा पराक्रमी था। उसके पुत्र का नाम था दंभ, जो बड़ा धार्मिक और विष्णु भक्त था, किंतु उसे संतान नहीं हुई, अतः सदैव चिंतित रहता था। एक दिन दंभ दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास गया, उनसे गुरु मंत्र की दीक्षा ली, फिर वहां से पुष्कर में जाकर आसन लगाया और कृष्ण मंत्र को जपते हुए 1,00,000 वर्ष तक समय व्यतीत किया। तब सहसा उसके सिर में एक तेज प्रकट हुआ, जो आग की तरह ज्वाल्यमान होकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। इस दूसरे तेज से सभी देवता मुनि ऋषिगण संतप्त हो उठे। फिर इंद्र ने को आगे कर सभी ब्रह्मा जी के पास गई। बड़ी व्याकुलता से ब्रह्मा जी की स्तुति कर प्रणाम करते हुए देवता ने अपना दुख निवेदन किया। अब जब देवताओं ने अपना दुख निवेदन किया तो फिर उन देवताओं की बात सुनकर हंसते हुए वहां विष्णु जी के पास लेकर गए। विष्णु जी बोले, देवताओं शांत हो जाओ, भयभीत न हो, क्योंकि अभी प्रलय काल का समय नहीं आया, न ही कोई अनिष्ट होने वाला। ये तेज दंभ नामक दानव का है, जो मेरा परम भक्त है। वह पुत्र की कामना से तपस्या कर रहा है। मैं अभी पुत्र का वरदान देकर उसे शांत करता हूँ। इस प्रकार विष्णु के कहने पर ब्रह्मादि समस्त देवता स्वस्थ होकर अपने अपने स्थान पर चले। भगवान विष्णु वरदान देने के लिए पुष्कर पहुंचे। वहां दंभ तप कर रहा था। पहुंचकर कृष्ण मंत्र का जप करते हुए दंभ को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में बोले, वत्स वर मांगो। तब भगवान के मधुर वचन सुन करके उनको प्रणाम करता हुआ दंभ बोला, स्वभक्तम तनयम देहि महाबल पराक्रमम
कि आप मुझे अपने भक्त रूप में ऐसा वीर बलशाली पुत्र दें जो आपका भक्त हो और त्रिलोकी को जीत सके। सनत कुमार बोले, हे मुनिवर, दंभ के इस प्रकार मांगने पर भगवान ने तथास्तु कह दिया तथा उसे तपस्या से विरत कर स्वयं अंतर्धान हो गई। उधर दंभ अपना मनोरथ पूर्ण होने पर प्रसन्न होकर घर लौट आया और कुछ ही दिनों में उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई। सुदामा नाम गोपो यो कृष्णस्य पार्षदाग्रणी तस्य गर्भे विशेषाशो राधा सप्तश्च जन्मनि। भगवान श्री कृष्ण के पार्षदों में अग्रणी सुदामा नाम का गोप है जो श्री कृष्ण के परम मित्रों में है, जिसे राधा रानी ने श्राप दे दिया था। वही सुदामा उसके गर्भ में आया। 9 मास पूर्ण होने पर साध्वी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तदनंतर उसके पिता दंभ को ने मुनियों को बुलाकर जात कर्म आदि संस्कार संपन्न कराया। तत्पश्चात उस बालक का नाम हुआ शंखचूड़। बालक पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। बड़ा होने पर जैगिशव्य महर्षि के उपदेश से पुष्कर क्षेत्र में जाकर इसने भी तपस्या करी। सारा रहस्य मुझे बताओ। दानव के वचन सुनकर तुलसी सकाम भाव से बोले, मैं धर्म ध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ, तपोवन में रहकर तपस्या करती हूँ, परंतु आप कौन हैं, क्यों आए हो, कहाँ जाना चाहते हो? नारी जातिर मोहनी चा ब्रह्मदीनम विशोपम निंदा दोष करी माया श्रृंखला अनुशायिना। नारी जाति ब्रह्मादि देवताओं को भी मोह में डालने वाली होती है, तपस्वियों के लिए विष के समान है। फिर भी मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूं, तुमसे गंधर्व विवाह करके तुम्हें ग्रहण करूंगा। भद्रे, तुम मुझे नहीं जानती हो, मेरा नाम आपने सुना भी नहीं है। धनुवंशो विशेषणी दंभ पुत्रस्य दानवा सुदामा नाम गोपोहम पार्षदस्य हरेपुरा अधुना दानवेन्द्रोहम राधिकाश्च शापता जाति स्मरोहम जानामि सर्व कृष्ण प्रभावता। हे भद्रे, मैं धनु वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, दंभ नामक दानव का पुत्र शंखचूड़ हूँ। पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा नाम का गोप था। इस समय राधिका के साप से दानव राज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूँ। मुझे सारी बातें याद हैं, क्योंकि कृष्ण की कृपा से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। शंखचूड़ इतना बोलकर तुलसी के आगे चुपचाप खड़ा हो गया। दानव राज द्वारा सत्य वचन सुनकर तुलसी संतुष्ट हो मंद मंद शंखचूड़ से बोली, आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया। सदन्य पुरुषों लोके न स्त्रिया पराजिता। जो मनुष्य स्त्री द्वारा परास्त न हो सके वह संसार में धन्यवाद का पात्र होता है, क्योंकि कामना से युक्त व्यक्ति पुरुष को स्त्रियां जीत लेती हैं। इस प्रकार कहकर मां तुलसी कहती है कि स्वामी की परीक्षा करके ही स्त्री को अपने पति का वर्ण करना चाहिए। इसलिए एक शंखचूड़, तुम उसके साथ क्यों व्यर्थ में विवाद कर रहे हो? तुम तुलसी के साथ शीघ्र गंधर्व विवाह कर इसे अपनी भार्या बनाओ, क्योंकि तुम पुरुषों में रत्न हो तो यह भी स्त्रियों में रत्न है। फिर तुलसी से बोले, हे सती साध्वी तुलसी, ऐसे गुणवान पति को प्राप्त कर तुम व्यर्थ क्यों परीक्षा ले रही हो? यह अंत में अपने शरीर को के शांत होने पर पुनः अपने गोलोक में स्थान प्राप्त करेगा। सनत कुमार बोले, पराशर नंदन व्यास जी, इस प्रकार वरदान देकर ब्रह्मा जी आए।
शंखचूड़ ने तुलसी से विवाह कर लिया, तुलसी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार तुलसी से विवाह कर शंखचूड़ अपने पिता के पास जाकर सुंदर भवन में अपनी परम सुंदरी पत्नी के साथ रहने लगा। तुलसी के साथ विवाह होने पर दैत्यों को अधिक प्रसन्नता हुई। वे सभी असुर तुरंत गुरु शंकराचार्य को साथ लेकर शंखचूड़ के पास आए, उनको प्रणाम कर खड़े हुए। शंखचूड़ ने अपने कुल गुरु शुक्राचार्य को आया देख करके बड़े आदर और भक्ति के साथ बिठाया। उसके बाद शुक्राचार्य ने शंखचूड़ को समस्त असुरों का राजा बना दिया। शंखचूड़ को दैत्यराज शंखचूड़ जो है गुरु की आज्ञा से स्वर्ग को जीतने के लिए स्वर्ग पर आक्रमण कर देता है। सभी देवता स्वर्ग से भाग गए। वह देवताओं, मनुष्यों, पितरों पर शासन करने लगा। इस प्रकार शंखचूड़ संपूर्ण त्रिलोकी का मालिक बन गया। बहुत वर्ष तक उसने संपूर्ण भूमंडल पर राज किया। देवताओं को छोड़कर सारी प्रजा सुखी। चारों वर्ण और आश्रम अपने अपने धर्म में स्थित थे। शंखचूड़ के शासन में काल में कोई भी प्राणी दुखी नहीं था। केवल एक देवता ऐसे थे जो भाई से बैर करने के कारण दुखी थे। क्यों दुखी थे देवता? शंखचूड़ ने देवताओं का कुछ बिगाड़ा थोड़ा ही था, पर देवताओं ने क्या करा? दैत्य क्या थे? देवताओं के भाई, सगे भाई थे, केवल मां अलग थी। अपने भाई से जो बैर करेगा वो दुखी रहेगा, हैं? अब बैर करने का तो एक बहाना मिल गया माताओं को, सरकार ने दे दिया ना। अब जमीन जायदाद में बेटी बराबर की हिस्सेदार। अब बहन कहती है अपने हिस्से की जमीन बेच के जाऊंगी, है ना। अब फिर भाई भात भी भरे। लेकिन इतना याद रखना कि जैसे आपने जमीनों में हिस्सा लिया वैसे आप बहन से भाई बन गए, क्योंकि शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता। मुझे संविधान से मतलब नहीं है, मैं यहां पर शास्त्र की व्याख्या करने के लिए हूं। संविधान की व्याख्या करने के लिए तो वकील और न्यायाधीश है, न्यायालय। मैं तो धर्मपीठ पर बैठा और हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि कन्या को ससुराल में हिस्सा मिलता है, और हिस्सा जिसे चाहिए उसके साथ कर्तव्य भी है। यदि आपने हिस्सा लिया तो फिर आपको माता पिता की सेवा का वो भी हिस्सा करना चाहिए। फिर आपको जो रिश्तेदारी निभाई जाती है वो सब निभाने चाहिए। ये निर्णय करके सरकार ने कि स्त्रियों को मायके में हिस्सा मिलेगा, तुमसे एक चीज छीन ली। क्या? कि जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि स्वर्ग से। अब एक पीढ़ी में सपोज करो, आप लोगों पीछे वालों कह रहा हूं, आपका विवाह हुआ, आपकी पत्नी को संपत्ति प्राप्त हुई। कहां से? मायके से। आपकी संतान हुई। अब आपके पुत्र की संपत्ति कितनी जगह है? कितनी जगह है? 2 जगह। कहां कहां? 3 जगह है। शादी करोगे तो ससुराल में भी मिलेगी ना। तो अपनी नानी के घर, अपनी ससुराल में, और अपने पिता की जो है। अब आपका पोता हुआ, उसकी भी शादी करी। अब संपत्ति कितनी जगह हो गई? 4 जगह। दादी की मायके में, मां के मायके में, अपने पिता में और पत्नी के मायके में। अब उसका भी लड़का हो जाए, चौथी पीढ़ी पे पहुंच जाओ, संपत्ति कितनी जगह हो गई? फिर आदमी क्या करेगा?
हमारे यहाँ जमीन बेचने का बड़ा अशुभ मानते थे। क्या मानते थे? आप आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले किसी से पूछो खेत बेचेगा क्या, तो आदमी कहता था पीट दूंगा अगर दोबारा मेरे सामने बात करी। सड़क तक नहीं आने देते थे खेत में। हमारे यहाँ गालियां होती थी पहाड़ों में कि तेरे खेत में सड़क निकले। औरतें गाली देती थी जो नुकसान करता था कोई, तो उसे गाली देती थी कि तेरे खेत में सड़क निकले। आज ये सब मिला दो, आनंद उसका तभी है। तो ये सरकार का ये नियम धर्म शास्त्र के विरुद्ध है और केवल तुम्हारे लिए। दूसरे धर्म का पर्सनल लॉ बोर्ड आ जाता, वहां नहीं है। इसलिए इस बात से आप सावधान रहिए, मैं बार बार कह रहा हूं। और इस संविधान और इस सरकार से आपने अपने धर्म को बचाना है, और वो तभी बचेगा जब आप संस्कार दोगे पुत्र को, पुत्री को। संस्कार नहीं दोगे, केवल शिक्षा दोगे, तो वही होगा। अभी कुछ दिन पहले आया ना, एक आदमी ने पहले अपनी बेटी को बहुत पढ़ाया, बेटी को अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बनाया, और फिर वो बेटी भी किसी विधर्मी के चक्कर में पड़ गई, और उसने जब पिता का कहना नहीं माना, पिता ने कहा इस विधर्मी का साथ छोड़ दे, तो एक दिन पिता ने उसका वध कर दिया। हत्या नहीं करी, हत्या और वध में अंतर है। देखो, संविधान की दृष्टि से गलत है, संविधान की दृष्टि से कार्रवाई भी होगी, लेकिन धर्म की दृष्टि से सही है। अगर ऐसा हर पिता करे तो लड़कियों को सबक मिलता है। धर्म की दृष्टि से बिल्कुल सही है, धर्म की दृष्टि से हम उनका समर्थन करते हैं। ठीक है, संविधान का इस देश में शासन है, संविधान के अनुसार कार्रवाई होगी, लेकिन धर्म के अनुसार बिल्कुल सही है। अयोग्य वर को, माता मैना ने कहा ना कि अयोग्य वर को पुत्री देने से अच्छा कि मैं उसका वध करता हूं। और ये सब क्यों हुआ? किसकी गलती है इसमें? अभी महाराज जी बता रहे ना, बिगड़े तो किसकी गलती? क्योंकि मां ने एक बात नहीं समझाई कि बेटी घर से अकेली नहीं जाती है, कौन जाता है साथ में? हाँ, इस घर की इज्जत, घर की मान मर्यादा बेटी के साथ घर से बाहर जाती है। चाहे वो ससुराल जाती है, चाहे वो पढ़ने के लिए कहीं जाती है, बेटी को बार बार एक बात याद दिलानी है कि तू अकेली नहीं जा रही, मेरे संस्कार तेरे साथ जा रहे हैं। आज समय बड़ा प्रतिकूल है। आप लोगों को परिवार, कितने लोग, मैं बार बार कहता हूं, जो अपने परिवार को संभालना चाहता है, बेटे बेटी को संस्कारी बनाना चाहता है, और जो चाहता है कि उनके बच्चे गलत रास्ते पर न चलें, केवल एक काम करना है। क्या करना है? रात्रि का भोजन एक साथ करना है। क्या करना है? जब आप भी रोटी बना के बैठ जाओ, एक बार गरम गरम देने की जरूरत नहीं है, एक बार रोटी बना दो कि सब एक साथ खाएंगे, पिता भी खाएगा, पुत्र भी खाएगा, बहन भी खाएगी, तो क्या होगा? बेटा कहेगा भाई 8 बजे तक घर पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो पापा डांटे, कोई खाना नहीं खाएगा तब तक। नियम बना तो क्या होगा? आपको पता चलेगा ये 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है, इसकी तबीयत खराब है,
ये किसी समस्या में घिरा हुआ है। अब यहाँ जलालपुर में अफजाल प्रधान का लड़का बताते हैं लाखों रुपया कर्जा कर गया गेम खेलने में, और जब नहीं बता पाया घर तो जाकर नहर में प्राण दे दिए। अकेला ही लड़का था, है ना? क्यों हुआ? अगर एक बार ध्यान दे देते, रात को एक साथ सब खाना खाते, इतने दिन से परेशान क्यों हो रहा है? तो इसलिए जब भी हम एक समय का भोजन साथ में करें, और जितनी देर भोजन साथ में करें। अच्छा, व्रत कौन कौन लेती हैं? एकादशी का, पूर्णमासी का लेती है ना? हाथ नीचे करो, अच्छी बात। एक व्रत और लो, इसका भी व्रत ले लो। इतने सभी भोजन करेंगे, इसको नहीं देखेंगे। क्योंकि मन तो चंचल हो जाएगा ना इसको देखते ही। तो इतने भोजन करेंगे, इतने इसको, क्योंकि सब लोग देख, आप अकेले खा रहे हो तो कुछ भी कर लो, लेकिन दूसरा आपके साथ बैठा है, वो बेटा है, वो भाई है, वो पति है, वो रिश्तेदार है, उस समय इसको किनारे रखो। इसका व्रत ले लो, जिसने इसका व्रत लेना। और कभी कभी तो है ना, महीने में एक दिन पूरा व्रत ले लो, आज फोन नहीं देखेंगे। कभी करना और देखना कितनी शांति मिलती है। हम जब यहां से ऊपर जाते हैं देवप्रयाग आश्रम में, तो वहां 3-4 मंदिर ऐसे हैं जहां टावर नहीं पकड़ता। तो हम 3-4 दिन वहां रहेंगे तो 2-3 दिन तो उन्हीं मंदिरों में चले जाएंगे। हम कहते हैं बड़ी शांति हो। कहते हैं महाराज जी क्यों? मैंने कहा टावर ही नहीं पकड़ता, किसी का फोन ही नहीं आना है। फोन नहीं आना तो किसी ने डिस्टर्ब नहीं करना है, मन उद्वेलित नहीं होगा। वहां करणी माता मंदिर है, कई मंदिर है जहां नहीं पकड़ता टावर। वो टावर वाले गए तो हमसे कहने लगे, मैंने कहा वहां मत बनाओ, वहां इसीलिए शांति है कि वहां कुछ नहीं पकड़ता। आप लोग भी देखना करके व्रत